अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो लूपिंग स्टेटमेंट को ही हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो आपके पास है फॉर लूप। फॉर लूप बेसिकली क्या होता है, हम इसे काउंटिंग लूप या काउंटर लूप भी कहते हैं बिकॉज ये आपके पास क्या करता है, काउंट करता रहता है। ठीक हो गया। और ये कंप्यूटर को बताता है टू कीप इन माइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज बिटवीन टू नंबर्स। ये आपको बताएगा कि टू नंबर्स के दरमियान में ही आपने रहना है। ठीक हो गया। और आप स्टार्ट करते हो वैल्यू एक वेरिएबल से। ठीक हो गया, मतलब आप एक वेरिएबल को एक वैल्यू दे देते हो। अब वो वहाँ से स्टार्ट करेगा, उसमें वैल्यू को ऐड करता रहेगा और तब तक ऐड करता रहेगा जब तक वो अपनी एक लिमिट तक पहुंच नहीं जाता। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट 1 से किया और मैंने 5 तक जाना था, तो वो 1 से कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। अब वो 1 और 5 इन दो नंबर्स के दरमियान में ही चलता रहेगा, लेकिन उसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी उनको बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब आपके पास ये लूप तब तक चलता है जब तक आपके पास इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। अगर ये फॉल्स हो जाए तो आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट में आउटसाइड द लूप। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लूप लिखा हुआ है, इसके बाद जो भी लिखा होगा, अगर तो ये कंडीशन जब भी फॉल्स होती है, ठीक है, तो वो जो इसके बाद लिखा होगा ये फिर उसको रन करना स्टार्ट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये फॉल्स होगा तो इसके बाद जो भी पहली स्टेटमेंट लिखी होगी, आपका जो काउंटर है, ठीक हो गया, आपके तरफ उस तरफ मूव कर जाएगा आपका। अब आपके पास ये जनरल स्टेटमेंट है कि आप फॉर लिखते हो, फिर अपना कोई वेरिएबल बताते हो और बताते हो कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर जाना है। और इन ब्रैकेट्स के दरमियान में आप वो चीज़ लिखते हो जो आपने बेसिकली एग्जीक्यूट करानी है, जो बार बार आपने रिपीट करनी है इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर का लूप है, हमने कहा $a, आपके पास 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाना है आपके पास, 10 तक। प्रिंट आपने किसको करना है, ए को। ठीक है। तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, वो आपके पास 10 टाइम्स प्रिंट करेगा किसको, ए को, क्योंकि ए की वैल्यू 1 अभी है तो ये 1 को प्रिंट करेगा। फिर क्या करेगा, फॉरवर्ड 15, ये 15 पे क्या कर जाएगा, बेसिकली मूव कर जाएगा। ये उसी की प्रोग्राम की बेसिकली एक्सप्लेनेशन सारी लिखी हुई है। ठीक हो गया। कि आपके पास सबसे पहले क्या आप वैल्यू साइन करोगे $1 को, फिर वो जहाँ पे चेक करता है अगर 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10, ठीक होगा, तो वो प्रिंट 1 करता है और मूव कर जाता है बाय 15 यूनिट्स के आगे मूव कर जाता है। फिर इसी तरह वो क्या करता है, दोबारा से आपके पास क्या करेगा कि ए के अंदर एक वैल्यू ऐड करेगा, तो आपके पास 2 हो जाती है, पहले 1 थी तो अब 2 होगी। अब वो दोबारा चेक करेगा क्या 2 आपके पास लेस और इक्वल है 10 के। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा से जो कर्ली ब्रैकेट्स में जितनी भी कमांड्स लिखे हैं वो उनको एग्जीक्यूट करेगा, और आपके पास तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक आपके पास कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो बेसिकली ये आपके पास जो है गिवन है स्टेप्स आपके पास किसके, फॉर लूप के। ठीक है। आप अपना प्रोग्राम रन करो तो ये जो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो बेसिकली शो हो रहा है, ये आपके पास क्या है, इसकी आउटपुट है। कुछ आपके पास फॉर लूप के यहाँ पर स्टेप्स गिवन है। सबसे पहले स्टेप हेयर मीन्स द वैल्यू बाय विच द कंप्यूटर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है। आपके पास जो भी वेरिएबल है, जैसे हम पीछे ए को 1 असाइन किया है, तो ये बेसिकली उसके स्टेप्स हैं कि वो कैसे उनको क्या करें, इंक्रीज करें। आपके पास जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो लूप का आपके पास हमेशा 1 होता है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी किसी और वैल्यू के थ्रू असाइन कर सकते हो। ठीक है। कोई भी नंबर दे सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप नंबर असाइन करते हो, फॉर एग्जांपल 5 टू 10। ठीक है। तो अब लूप आपका 5 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है, आप कोई अपनी मर्ज़ी से दे लो, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है। आप इसका कोई नेगेटिव स्टेप साइज़ भी दे सकते हो। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल -5 टू -1। ठीक होगा। तो आप पर है कि आप जो मर्ज़ी इसको वैल्यू असाइन कर दो। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, सेकंड नंबर से, इन केस अगर आप नेगेटिव वैल्यू देते हो। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो आपके पास क्या है, स्टेप साइज इज 1। ठीक है। हैज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाज इंक्रीज्ड बाय 1 एवरी टाइम। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, आपके पास क्या थी, क्या हमने ए को वैल्यू क्या दी थी, 1। तो इसलिए अब हर दफ़ा वो क्या करेगा कि जब भी रिपीट करेगा
तो इंक्रीज करेगा तो वो हमेशा 1 ही इंक्रीज करेगा। एक दफ़ा 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। अब वो कह रहा है आप आउटपुट इसको रन करो, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ रही है, ये इसकी क्या आ रही है, वैल्यूज़ आ रही है 1 3 5 9, ठीक है। अब ये क्यों आ रही है कि 1 के अंदर आपने यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्टेप 2, ठीक है। तो 1 के अंदर आप ऐड करते जाओ, ठीक हो गया। तो वो नेक्स्ट वैल्यू पे चला जाएगा। जैसे 1 + 2 क्या होता है, 3, 3 आ गया, 3 + 2 क्या हो गया, 5, 5 फिर आया, फिर आपके पास क्या हुआ कि 5 + 2 क्या हो गया, 7। तो बेसिकली आप स्टेप डिफाइन कर सकते हो कितने ज़्यादा आप उसमें वैल्यू ऐड करना चाह रहे हो। तो हमने यहाँ पे साइज इसका चेंज कर दिया, पहले 1 था, ठीक है, पहले एक एक वैल्यू को इंक्रीज करा था, अब उसने कितनी वैल्यूज को कर दी है, 2 वैल्यूज को इंक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह आपके पास अगर नेगेटिव वैल्यू की हम बात करें, ठीक हो गया, तो आप नेगेटिव वैल्यू को भी लेकर चल सकते हो, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, स्टेप का कितनी वैल्यू दे दिया, -3। तो पहली वैल्यू बढ़ी है किससे, दूसरी वैल्यू से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 20 में से माइनस, पहले पहले 20 चलाएंगे, फिर 20 में से -3 करेंगे, फिर उसमें फर्दर -3 करते जाएंगे, और इस तरह इसको हम क्या करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, ठीक है। अब कंप्यूटर आपके पास चेक कर रहा है जो x की वैल्यू है, ठीक हो गया, वो ग्रेटर हो या इक्वल हो 10 के। अगर तो ये ट्रू है तो वो जो भी स्टेटमेंट दरमियान में लिखोगे उसको रन करेगा। रन करने के बाद उसमें से माइनस क्या कर देगा, 3 को। तो 20 में से -3 किया तो 17 हो गया। अब दोबारा चेक करेगा कि 17 क्या लेस है 10 से, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो वो अब क्या करेगा, दोबारा से स्टेटमेंट को चलाएगा, और तब तक चलाता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। जैसे ही फॉल्स होगी तो वो एग्जीक्यूशन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। जैसे ही आपके पास शो कर रहा है कि पहले 20 प्रिंट हुआ, फिर उसने माइनस किया, 17 हो गया, फिर माइनस किया, 14 हो गया, फिर माइनस किया तो 11 हो गया। तो अब ये उससे स्मॉल अगर -3 करता है 11 में से, तो आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास बनता है ये 9 बनता है। तो 9 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, 9 तो स्मॉल है 10 से। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने लूप को स्टॉप कर देगा। तो बेसिकली ये सारी इसकी आउटपुट गिवन है।